माता पिता निरर्थक जीव। बड़ी मुश्किल के बाद वो ऑफिस पहुंचा। आज उसका इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए यही सोच रहा था कि अगर मैं आज इंटरव्यू में सफल हो गया तो पहली फुर्सत में मैं अपना यह पुश्तैनी घर छोड़कर शहर जाकर रहूँगा। माता पिता की रोज़ रोज़ की रोक टोक से तो जान छूटेगी। सुबह जागने से लेकर रात को सोने तक होने वाली रोक टोक से परेशान गया हूँ। सुबह नहाने के लिए नहाने लगो तो आदेश मिलता है कि पहले बिस्तर सीधा करो फिर नहाने जाओ। स्थान घर से बाहर निकलो तो आवाज़ आती है, नल घर से बाहर निकलो तो आवाज़ आती है, और या सही जगह पर रख दिया या यूं ही फेंक दिया। नाश्ता करते समय से निकलने घर से निकलने का सोचो तो डांट पड़ती है। पंखा बंद किया या चल रहा है, पहले अपनी प्लेट समेट कर रसोई घर में रख बाहर जाओ। रोज रोज ये क्या क्या सुनूं यार, बहुत परेशान हो गया हूँ। नौकरी मिले तो पहली फुर्सत में घर छोड़ दूंगा। ऑफिस पहुंचा तो देखा कि बहुत से उम्मीदवार बॉस की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 10 बज गए थे। उसने देखा कि पैसेज के लाइट अभी तक जल रही है। माँ की याद आई तो बत्ती बुझा दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। साइड में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था, उसको बंद कर दिया क्योंकि पिताजी की डांट याद आ गई थी। बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो देखा कि सीढ़ी की लाइट भी अभी तक जल रही है। उसे बंद करके आगे बढ़ गया। बीच में एक कुर्सी आ गई तो उसे साइड में कर दिया ताकि किसी को ठोकर न लगे, और आगे बढ़ गया तो देखा कि पहले से बहुत से उम्मीदवार अंदर जाते हैं और जल्दी से वापस आ जाते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो सिर्फ एप्लीकेशन लेकर कुछ पूछते नहीं है, वापस भेज देते हैं। मुझे डर लगने लगा कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। जब मेरा नंबर आया तो मैंने अपनी फ़ाइल मैनेजर के सामने रख दी। सारे सर्टिफिकेट और कागजात देकर मैनेजर ने पूछा कब से ज्वाइन कर रहे हो। उनका सवाल सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कहीं यह मुझे अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे हैं। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा नहीं, अप्रैल फूल नहीं है। हकीकत है आज इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं गया, सिर्फ सीसीटीवी में तुम्हारा व्यवहार देखा गया है। सभी उम्मीदवार आए मगर किसी ने ना नल बंद किया और ना किसी ने लाइट बंद की, और तुम्हारा व्यवहार उन सब से अलग था। अन्य तुम्हारे माता पिता जिन्होंने तुम्हें ऐसे संस्कार दिए। हमारा यही मानना है कि जिस व्यक्ति के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वह चाहे जितना भी होशियार और चालाक हो, मैनेजमेंट और ज़िंदगी की दौड़ में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकता। मैनेजर की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जिन माता पिता को मैं छोड़ने वाला था, आज उन्हीं के गैर संस्कारों की वजह से मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगी थी। और मैंने यह तय कर लिया था कि घर पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपने माता पिता की माफ़ी मांग कर उन्हें बताऊंगा कि आज अपनी ज़िंदगी की इस परीक्षा में मैं उनकी छोटी छोटी रोकने और टोकने की बातों से सफल हो गया, और उन्होंने मुझे जो शिक्षा और संस्कार दिए हैं उसके सामने मेरी यह डिग्री की कोई कीमत नहीं है। जीवन यात्रा से सिर्फ शिक्षा का ही नहीं, सभ्यता और संस्कार का भी अपना एक अलग स्थान है। दोस्तों, आज की स्टोरी कुछ हमें लाइफ में सीख देती है। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। हम ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे।